तो बच्चा लोग कैसे आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक ठाक। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन मतलब सुनहरा। यानी आप लोगों ने पिछले क्लास में अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, समझा था, और आज उसका कुछ गोल्डन रूल समझेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया जा चुका है कि अकाउंट कितने टाइप का होता है। कौन कौन? पर्सनल क्या करता है? पर्सनल क्या करता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। रियल क्या होता है? सामान से रिलेटेड। और नॉमिनल क्या करता है? क्लियर है? अब इसी का हम लोग गोल्डन रूल समझना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। गोल्डन रूल समझने से पहले एक छोटा सा चीज समझ लीजिए। अकाउंट्स में मोस्टली दो चीज होता है। सबसे पहला होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट को इंडिकेट करने के लिए अकाउंट्स में टैली में कुछ सिंबल्स होते हैं। इस सिंबल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? या तो डीआर या फिर बाई, कहीं भी दोनों में से कुछ भी लिखा रहे, आप लोग क्या उसको समझोगे? डेबिट। और क्रेडिट को इंडिकेट करने के लिए सीआर। अच्छा, सीआर, चलो ठीक है, सीआर नहीं, सीआर या फिर क्या होता है? टू होता है। अब जरा ये हमको समझा दो कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अकाउंट से कटता है। अच्छा, और क्रेडिट मतलब आता है। ये बैंक में होता है, जो कि उल्टा होता है। जनरली डेबिट का हिंदी होता है जो आता है, और क्रेडिट का मतलब होता है जो जाता है। लेकिन बैंक में क्या चलता है? उल्टा। आप समझाएंगे कि वो उल्टा सिस्टम क्यों होता है। मैंने अगर आप लोग को 100 रुपए दे दिया तो आप लोग डेबिट हुए या क्रेडिट हुए? नहीं, मैंने आपको दिया तो आप क्या हुए? डेबिट हो गया। और मैंने आपसे 500 रुपए ले लिया तो चलो निकालो सब। ठीक है, बात समझ गए? बैंक में उल्टा होता है, ध्यान रखना। तो फिलहाल दो ही चीज होता है अकाउंट में। पहला बंदा होता है जिसका नाम, और दूसरा वाला होता है जिसका नाम क्रेडिट होता है। अब तीनों का रूल समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये सारे लाइन जो है ये सिर्फ डेबिट के लिए है, और ये वाले जो लाइन है वो किस चीज के लिए है? सबसे पहला अकाउंट आप लोगों ने पर्सनल पढ़ा था ना जी। यहाँ पे देखिए, ये पर्सनल है। पर्सनल जो पर्सन से रिलेटेड होता है, और पर्सन वो होता है डेबिट। जब हमारा डेबिट तब होगा पर्सनल जब वो क्या करेगा? कुछ भी चीज रिसीव करेगा, तो वो हो गया पर्सनल अकाउंट। यानी पर्सनल का रूल ये है कि डेबिट वो चीज कहलाता है जो रिसीव करता है, और पर्सनल में क्रेडिट वो होता है जो सामान देता है। रूल इतना समझ लो, सिंपल सा इंग्लिश में एक लाइन का है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब लेने वाला डेबिट और देने वाला। सामान अगर मैं ले रहा हूं तो डेबिट कौन हो गया, और क्रेडिट कौन हो गया? देने वाला। अगर मैं आप लोगों को दे रहा हूं तो फिर डेबिट कौन हो गया, और क्रेडिट कौन हो गया? क्लियर? चलिए, दूसरा होता है कौन सा अकाउंट? रियल। मतलब सामान। यहाँ पे है पर्सन, और यहाँ पे क्या है? रियल, यानी सामान। बिजनेस करने के लिए पर्सन का भी होना जरूरी है। क्या बिना इंसान का बिजनेस हो सकता है? ओके। और बिजनेस करने के लिए क्या होना जरूरी है? क्या बिना सामान का? नहीं हो सकता। इसमें डेबिट कौन होगा? यहाँ पे डेबिट वो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी चीजें आपके पास चली आए, जो भी चीजें, चीजों का नाम नहीं, जितनी भी चीजें हैं। सपोज आपने बाइक खरीद लिया, तो बाइक आपके पास आ गया, तो आप बाइक से डेबिट हो गए, लेकिन बदले में कुछ आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। तो वहां पे कैश आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है। कुछ जगहों पे आपको पैसा देना नहीं पड़ता है, वहां पे सिर्फ आता है। अभी नहीं, अभी सब में आप लोगों के पास 5-6 साल टाइम है, समझ गए ना? वहां पे सिर्फ क्या होगा? आएगा। और इसको सिंपल सी भाषा में एक और समझ लो कि जितना लड़का वाला है सब डेबिट, और जितना लड़की वाला है सब। समझ गया सब? तुम लोग काहे उदास है? गलत बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। कितना भी पढ़ लो लिख लो, तुम लोग को क्रेडिट ही होना है, और वो लोग फायदा है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी चीजें आती हैं वो क्या हो जाती है रियल अकाउंट में? डेबिट। रियल अकाउंट में क्रेडिट वो होता है व्हाट गोज आउट। जो भी चीजें चली जाए। मैंने अपना सपोज करो फोन बेच दिया,
तो फोन मेरे पास से चला गया तो मेरा फोन क्रेडिट हो गया, लेकिन बदले में कुछ आया होगा। क्या आया होगा? क्लियर है? यानी कि दोनों का रूल क्लियर है। पर्सनल में पर्सन जो रिसीव करता है वो डेबिट हो गया और जो देता है वो। रियल में व्हाट कम्स इन, जो भी सामान आता है वो डेबिट हो गया और जो भी सामान जाता है वो क्रेडिट हो गया। क्लियर? लड़का वाला, लड़की वाला, चलो ठीक है, याद रखना सब। आज से तुम लोग को डेबिट क्रेडिट कह के बुलाएंगे, ठीक है? क्रेडिट बोलेंगे तो समझ जाना सब कौन है, और डेबिट बोलेंगे। एक बार देखो उदास बैठा है सब बच्चा, पहले ही अभी टेंशन में आ गया सब, ठीक है? तुम लोग में भी समय है, देखो तुम लोग भी क्रेडिट होता ना तो कुछ समय के लिए, समझ रहे हो ना, बाद में तो पूरा संपत्ति अपना ही है। हथिया लेता है सब कि नहीं? एकदम हथिया लेता है। मैंने जो हस्बैंड होता है बेचारा शादी के बाद जो मर्जी, पहले जो मर्जी करना होता है कर लेता है, और शादी के बाद टीवी का रिमोट तक नहीं बदल पाता है। यानी कि थोड़ा सा ही लोग क्रेडिट होके पूरा हथिया लिया सब प्रॉपर्टी, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 कट्ठा, काम खत्म। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उदास मत हो, तुम लोग में 5 साल समय है तो तुम लोग हथियाने में 10 साल समय है, लेकिन आएगा तुम्हारे पास, ठीक है? लास्ट वाला अकाउंट कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है और यही बैंकिंग सिस्टम में भी आपका दिखाई और समझ में आता है। उल्टा का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। यहाँ पे डेबिट वो होगा, नॉमिनल में लिख रहा है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। अभी 2 को समझा था, सीधा सीधा था, इसमें समझा रिसीव कर लिया तो डेबिट, इसमें समझा आ गया तो डेबिट, लेकिन इसका यह है कि खर्चा कर दिया तो डेबिट। अब ये तो थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, इसको सीधा कॉन्सेप्ट करते हैं। खर्चे का मतलब वो सारे खर्चे जिसको करने के बाद आपके बिजनेस में प्रॉफिट आए। सिंपल भाषा में बोल सकते हो, इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट में कैसे? मान के चलिए कि आपने एक कंपनी ओपन किया, कंपनी में आप स्टाफ रखोगे, सपोज करो 10 स्टाफ रख लिया, और 10 स्टाफ में से हर स्टाफ का सैलरी 10,000 रुपए है, तो 10 स्टाफ को कितना देना पड़ गया? 1 लाख रुपए। और ये आपका क्या है? हर महीने का एक्सपेंस यानी खर्चा है, ठीक है? अब अगर आप चाहोगे कि एक काम करते हैं, ये खर्चा बचाने के लिए हम लोग स्टाफ का सैलरी देना बंद कर देते हैं, तब तो आपका 1 लाख रुपए बच गया, बच गया ना जी। लेकिन आगे क्या होगा? क्या बंद हो जाएगा? मनी, बिजनेस बंद होगा कि नहीं? बिकॉज ये वैसे आपके अकाउंट्स होते हैं जिसमें खर्चा करने के बाद इनकम रिटर्न आता है। स्टाफ को सैलरी दिया तो वो स्टाफ काम करेगा, नहीं दिया तो काम नहीं करेगा। आप उसको 10 दे रहे हो, वो आपको 20 कमा के दे रहा है, या जो भी कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। बहुत तरह के ऐसे चीजें हैं जो आपके इसमें आती है। स्टाफ का सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, मजदूरी हो गया, बहुत तरह की चीजें होती है जो खर्चा करने के बाद भी बाद में हमको जाके रिटर्न मिलता है। इमीडिएट नहीं मिलता है लेकिन बाद में मिलता है। इन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कौन सा अकाउंट भाई? नॉमिनल अकाउंट। और इसमें आपका ये जो खर्चा हो गया वही नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। और इसमें क्रेडिट वो हो जाता है जो इनकम होता है। अब इसका भी सिस्टम गड़बड़ है, उल्टा है ना जी। उल्टा इसलिए है, ये इनकम डायरेक्ट इनकम नहीं होता है बल्कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक फर्क होता है। डायरेक्ट वो जो मेरे प्रॉपर बिजनेस से आता है, इनडायरेक्ट वो जो मेरे प्रॉपर बिजनेस को छोड़ के बाकी किसी अदर सोर्सेस से आता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए आपने कोई एक बिजनेस, एक शॉप ओपन कर रखी है, मेडिकल शॉप। मेडिकल शॉप से जो भी आपकी इनकम आएगी वो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। बट अगर उस मेडिकल शॉप के अलावा आपके इनकम के अदर सोर्सेस है, लाइक आपने बिल्डिंग बना के रेंट पे दे रखा है, रेंट से पैसा आ रहा है, आपने किसी का कोई काम करवा दिया, कमीशन आ रहा है, आपने किसी अदर जगह पे पार्ट टाइम में काम कर दिया, कुछ मजदूरी आ गया, तो ये सारे अदर इनकम के सोर्सेस होते हैं। और इन्हीं सोर्सेस को इनकम तो होता है लेकिन इसको कभी हम लोग शो नहीं करते, क्योंकि शो करोगे तो आपको देना पड़ेगा TAX, और जो कोई देना नहीं चाहता लेकिन देना पड़ेगा। बिकॉज जैसे हवा लेना जरूरी है वैसे टैक्स देना भी, टैक्स बंद हवा बंद, समझ गया ना। तो फिर आपके घर पे बारात आएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर का बारात, ठीक है, फिर विदाई, रिसेप्शन, मटकोर सब होगा, हो जाएगा ना जी। लेकिन आप लोग यहाँ या हम लोग यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग ना मिडिलों से नीचे में आते हैं, बात समझ रहे ना।
जो थोड़ा ऊपर होते हैं, ऊपर का मतलब अगर आप कोई बड़े अधिकारी बन गए तो थोड़ा संभल के रहिएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि अधिकारी के जितने टेबल के ऊपर, सब नहीं, जितने ऊपर आते हैं कुछ कुछ नीचे से भी आते रहते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नीचे से नहीं समझता है? अरे घूस इतना तो कम से कम समझ लो। इसमें कौन एसएससी की तैयारी कर रहा है? सरकारी नौकरी सबका सपना होगा, किस लिए? पैसा, देश सेवा करने के लिए सपना रखो सब, ठीक है, कमाई तो ऑटोमेटिक, देश सेवा के पीछे भागो, इनकम तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, राइट? ये एक बात होता है कि नहीं? नो प्रॉब्लम। अब एक बार इन तीनों चीज को हम फिर से रिपीट कर देते हैं, वहीं से जहां से हम लोगों ने शुरुआत किया था। सबसे पहले हम लोग आज के जो टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा था टोटल अकाउंट आपके 3 टाइप्स के, पहला, दूसरा, तीसरा, नॉमिनल। और पर्सनल में डेबिट को इंडिकेट करने के लिए सिंबल क्या होता है? डीआर या फिर बाई। और क्रेडिट को इंडिकेट करने के लिए सीआर या टू। डेबिट का रूल यह है पर्सनल में कि जितना भी बंदा रिसीव करने वाला होगा वो पर्सनल में क्या हो जाएगा? और जो देने वाला होगा। रियल का रूल ये होगा, जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। नॉमिनल का रूल उल्टा हो जाएगा, जितने खर्चे हैं वो, जितने इनकम है वो क्रेडिट। आप लोग यहाँ पे खर्चा कर रहे हो कि इनकम कर रहे हो? खर्चा कर रहे हो, जो कि फ्यूचर में जाके आपको डेबिट होने वाली है। बिकॉज जो चीजें आप सीख के जा रहे हैं ऑफिस में, आप इसी चीज का तो यूज करोगे, बाद में आपको इसी चीज का तो क्या मिलेगा? पैसा, डेट मींस की सैलरी मिलेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए तब इसके आगे समझते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।